Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today on 9th of September 2020, I Nisar Ahmad, teacher BHS Konangavra, class 10th, subject science, topics metal and non-metals. Today we are going to understand an important question. The question is, write the reactions of metal with salt. आज का क्वेश्चन है हमारा, राइट द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने पढ़ा कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो क्या होता है वो प्रोडक्ट हमने देखे। थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। जब भी कोई भी मेटल, या हम कहेंगे मच रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बनता है, विच आर बेसिक इन नेचर। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनता है वहाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। फिर हमने देखा कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट्स एसिड के साथ, तो मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस अगेंस्ट लिबरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये केमिकल्स रिएक्शन से हमने देखा। तो आज हम से पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल्स जब साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये थ्योरी याद रखनी है। व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद सॉल्ट सॉल्यूशन, a more reactive metal displaced a less reactive metal from its salt solution. The more reactive metal take the place of less reactive metals and form its own salt solution. अब क्या समझा हमने, यानी जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, वो हटा देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को। किससे, सॉल्ट सॉल्यूशन से, और वो उसकी जगह ले लेता है। किसकी जगह लेता है, लेस रिएक्टिव मेटल की, और वो अपना सॉल्यूशन बना देता है। अब एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज द रिएक्शंस ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमने देखा कि कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, लेकिन यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी ये मेटल सॉल्ट है। इसके साथ क्या मिल रहा है, जिंक मिल रहा है। तो हमने रिएक्टिविटी के अंदर देखा कि जिंक इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, कॉपर से। तो जिंक रिप्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। किसकी जगह लेगा, कॉपर की। तो जो यहाँ कंपाउंड बन रहा है वो जिंक सल्फेट है। क्या है वो, जिंक सल्फेट है। तो अलग क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जिंक ने कॉपर को अलग क्यों किया। इसका आंसर यही है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। अंडरस्टैंड। अनदर एग्जांपल, रिएक्शंस ऑफ कॉपर सल्फेट विद सॉल्यूशन विद आयरन। यानी अगेंस्ट हमारे पास कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन है, यानी हमारे पास मेटल सॉल्ट है जिसको कॉपर सल्फेट कहेंगे। इसके साथ क्या मिल रहा है, आयरन। तो कंपाउंड बन गया हमारे पास FeSO4, आयरन सल्फेट।
क्या बन गया? आयरन सल्फेट। कॉपर फिर अलग। क्या सामने आ गया कि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है किससे? आयरन से। अंडरस्टैंड? अगेन थर्ड वन, व्हेन silver nitrate react with copper, what happen? Copper nitrate is formed, यानी कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और ट्वाइस, और सिल्वर जो है ये अलग हो जाएगा। सिल्वर क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखो, जिन इसका मतलब है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। सिल्वर लेस रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कल हम डिफरेंस करेंगे व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो अजीज़ बच्चों, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ी मेटल की और नॉन मेटल की, आप खुद भी कर सकते हो। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तरफ मेटल की प्रॉपर्टी लिखोगे, दूसरी तरफ नॉन मेटल की। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा, किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। तो आप चाहें तो खुद भी, अगर आपने समझा है तो खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे ये इसने टैबलेटेड फॉर्म में दिया है, आप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।